हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन की, तो अभी आप लगा सकते हैं कि मार्च हमारे पास चल रहा है। मार्च के फर्स्ट वीक में हम एंटर कर चुके हैं और जून के अंदर हमारा ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपके पास 100 डेज बचे हैं। अब ये 100 डेज कम है कि ज्यादा है, ये तो आप खुद ही बताएंगे। बट मेरे हिसाब से एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी आपने स्टार्ट कर दिया, अगर अभी भी आप थोड़ा सा डिले करोगे, वेट करोगे कि कोई नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर प्यारे दोस्तों इस वाले एग्जामिनेशन के लिए समय कम रह जाएगा और आप अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 100 डेज के अंदर आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे अपना प्रिपरेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आज आपको आंसर मिल जाने वाला है। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट के ऊपर कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा डिस्कस। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से डरते हैं। और जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है ना, वही सबसे मुश्किल होता है। आपने इनिशियली जब गाड़ी चलाने का मन बनाया होगा, स्कूटर चलाने का मन बनाया होगा, तो जो स्टार्ट करने वाला फेज होता है ना, वही बहुत हमें डराता है। उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। बट एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार सीखना शुरू कर दिया, तो आप रिदम में आ जाते हैं और फिर अपने आप सीखते चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप अपनी जो भी आप चीज सीख रहे हैं उसे सीख जाते हैं, उसे अपने गोल को अकम्प्लिश कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे इतना कहना चाहता हूं कि आपको ग्रेट नहीं होना है स्टार्ट करने के लिए, बट अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, आप जेआरएफ बनना चाहते हैं, ग्रेट जेआरएफ बनना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे कि अभी और रुक जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, कोई नया सिलेबस आ जाने दीजिए, तो फिर प्यारे दोस्तों आपके पास प्रॉपर ऑप्टिमम टाइम नहीं होगा कि आप प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाए। और फिर आप तो कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट को छोड़ने का ही मन बना लेंगे। तो इसीलिए आई वुड अगेन स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए। अभी बेस्ट टाइम है। और डिले हो गया तो फिर आगे बात नहीं बन पाएगी। चलिए तो सब स्टूडेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर। पहले उनकी बात करते हैं जो कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, पहली बार इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, या फिर पहले एग्जाम दिया था बिना किसी तैयारी के, अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो जी, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना सिलेबस उठा लो, उस पर नजर डालो और उसमें आपको क्या पता चलेगा कि 20 यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर अप करने हैं। और 20 यूनिट्स के लिए आपके पास 100 डेज का समय है। तो पर यूनिट आप कितना डे लगा सकते हैं, 5 डेज लगा सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो लास्ट में रिवीजन वगैरह के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए समय नहीं बचेगा। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि कोशिश ये करो कि आप हर 7 to 8 डेज के अंदर 2 यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सा टारगेट है और शायद आप 100% 2 यूनिट्स को इन 7 से 8 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना कंप्लीट करें हमारे 2 यूनिट्स को। और फिर आप अगले यूनिट्स पे बढ़ जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 यूनिट पिक किए और वो दोनों यूनिट्स आपके 80% कंप्लीट हो गए, 20% रह गया, तो उसे मैं एडवाइस करूंगा अभी छोड़ दो और अगले वीक में अगले यूनिट्स पे अपना मूव ऑन कर जाओ। इस तरीके से जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो 70 से 80 डेज में, वो आपको प्यारे दोस्तों कर लेना चाहिए। अब देखो जी, सिलेबस कंप्लीशन तो एक तरफ है, बट सिलेबस के साथ साथ हमें एग्जामिनेशन वाली ओरिएंटेशन भी लानी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो जैसे आपने टॉपिक को पढ़ा वैसे ही एज इट इज एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाओ। और किसी चीज के पीछे नहीं भागना आपको। अगर आप एक बिगिनर है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पीछे भागो। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर है आप उनको देखकर जाइए, उनको अच्छे से सॉल्व करके जाइए, अपना दिमाग लगाइए उन क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपका जो ओरिएंटेशन है ना एग्जामिनेशन वाला हो जाए। आपको पता लग जाए कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं उसमें एग्जामिनेशन में कैसा सवाल आ सकता है। अगर आप सिंपली प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए साथ साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग विद एवरी यूनिट, हर यूनिट के साथ साथ
उसके पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उन पे नजर जरूर डालिएगा। तो 2 यूनिट्स आप पिक कीजिए हर हफ्ते। कैसे पिक करने हैं आपकी मर्जी है। एक पेपर 1 एक पेपर 2 कर सकते हो, एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट और अपनी वीक यूनिट का कॉम्बो बना सकते हो। जैसे आप करना चाहते हो वैसे प्यारे दोस्तों करो, बट स्टार्ट जरूर कर दो और डिले अभी नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपना वीकली स्टडी प्लान बना लेना है और अपने टेबल पे चिपका लेना है। जहां भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं अपने रूम में चिपका लीजिए किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन अब करना है। और ऐसे आप 70 से 80 डेज के अंदर आप अपना जो काफी हद तक सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है सारे यूनिट्स को आप 100% कंप्लीट ना कर पाए, बट जितना भी कर पा रहे हो उतना आप एक बार के लिए कंप्लीट करो। कुछ टॉपिक्स में अगर आपको मुश्किल होती है, कुछ टॉपिक से डर लगता है, तो फिलहाल के लिए आप उन्हें स्किप कर सकते हो, बट कोशिश करो कि मेजॉरिटी पोर्शन हर एक यूनिट का आप कंप्लीट करो। इसमें कुछ यूनिट्स डेफिनेटली थोड़े लेंथी होते हैं, टाइम ज्यादा लेंगे, बट कुछ ऐसे भी है जिनमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे पेपर 1 के अंदर एक यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें तो आपको बिल्कुल भी टाइम लगने ही नहीं वाला। तो आप अपना जो स्टडी प्लान है उसको इस तरीके से बनाइए, 70 से 80 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अलोंग विद लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कोई सवालों के पीछे नहीं भागना, किसी किताब को नहीं लेना कि जिसके अंदर और सवाल दिए वो किताब ले ले। अभी आपको कोई और टेस्ट सीरीज नहीं करनी अगर आप एक बिगिनर हैं। अभी केवल आपको प्रैक्टिस के लिए पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूजीसी नेट के, केवल उनको ही उठाना है और केवल उनको ही करना है। इतना अगर आप कर लेंगे तो काफी अच्छे से प्रिपरेशन आपका पहले अटेम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट का जो टाइम हमारे पास बचेगा फिर उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप फिर अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स की जो कि पहली वाली जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उसे ऑलरेडी एक बार फॉलो कर चुके हैं। अपनी प्रिपरेशन को एक बार उन्होंने कंप्लीट किया, एग्जामिनेशन दिया और उसमें क्वालिफाई कर लिया, नेट को जेआरएफ को नहीं कर पाए, या फिर अभी नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, कुछ नंबरों से चूक गए। तो प्यारे दोस्तों उसके अंदर आप दोबारा से वो वाला स्ट्रेटेजी आपको फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दोबारा से आप बैठ जाइए पढ़ने, दोबारा से किताबें उठाइए, एज इट इज जो पहले किया था वही दोबारा करके जाइए और रिजल्ट भी फिर आपको एज इट इज वही वाला मिलेगा। हमें चाहिए इस बार एक बेहतर रिजल्ट। हम चाहते हैं कि नेट से जेआरएफ तक पहुंचे या फिर फेल से नेट तक तो कम से कम हमें पहुंचना है। तो उसके लिए आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। अब इसमें आपको अपने जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप एज इट इज जैसे पहले करके गए थे एज इट इज वैसे अब करके जाएंगे तो जो एरियाज आपके पहले वीक थे वो अब भी वीक ही रहेंगे। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से आपके वीक एरियाज है। देखो यहाँ पे ना आपको एनालिसिस करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं वीक एरियाज है। और अगर उस एरिया से एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो उसको आपको स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार भी आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं कम रह सकता है। जैसे अगर मैं आपसे किसी टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास अकाउंटिंग में एक टॉपिक होता है शेयर फोर फीचर का। हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक होता है अकाउंटिंग के अंदर ही। तो ऐसे टॉपिक्स है जिनसे हमेशा एग्जामिनेशन में सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपका ये टॉपिक वीक चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इन पे और ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, इन पे और ज्यादा वर्क करना चाहिए, ताकि अगली बार अगर इन पे सवाल आए तो वो आपका गलत ना हो। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे टच करना चाहूंगा डेट इज प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल से न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से डरते हैं। हमें तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेरीज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स की तैयारी कहाँ से करें। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखोगे तो कोई इतने ज्यादा न्यूमेरिकल इस पेपर में नहीं आते हैं। इस पेपर के अंदर अगर 100 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स या मैनेजमेंट से पेपर 2 से आ रहे हैं तो उसमें से आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते हैं प्रैक्टिकल वाले। तो उनके लिए कोई अलग से किताब आपको नहीं पढ़नी है, जो आपकी प्रिपरेशन में आप चीजें कर रहे हैं वही डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल में भी काम करेंगी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादातर होता है कि फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो रहा होता है। तो फॉर्मूलाज जितने भी है उनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप उन पर नजर लगाकर जाएं। और इसी के साथ साथ अब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज आपको कवर अप करने हैं उसके अंदर पहली प्रायोरिटी दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आप पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं करके गए थे तो पहले कोशिश यही करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लूं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जा चुके थे तो इस बार आप अपना जो ज्यादातर टाइम है वो मॉक टेस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा पेपर 1 की डेली प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और पेपर 1 के अंदर देखो, जो हमारा डीआई वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर ना टाइम भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डीआई के 5 क्वेश्चन तो कर लिए बट उस पर 40 मिनट लग गए। तो ऐसी चीजों का आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और आप धीरे धीरे इस टाइम को रिड्यूस भी कर सको। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं जी हमारे वर्किंग एस्पिरेंट्स के ऊपर, यानी कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं उसमें बिजी हैं, या फिर हाउसवाइफ वाले काम है, हाउसवाइफ बनना, हाउसवाइफ वाली जिम्मेदारियां निभाना, ये भी एक फुल टाइम जॉब है, बच्चों को संभाल रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, आप वर्किंग एस्पिरेंट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो फिर प्यारे दोस्तों, टाइम की शॉर्टेज आपके पास रहती है, और इस केस में हो सकता है जो पहले मैंने चीजें बताई शायद आप वो ना कर पाए। तो ऐसा कैसे हम प्रिपरेशन करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, ताकि हम भी कुछ हद तक अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करें, इस एग्जामिनेशन को देने के लायक जरूर बन जाएं। तो इस केस में कोशिश करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट एक वीक के अंदर एक यूनिट को टारगेट करो, कि एक यूनिट आप करोगे पेपर 2 का, पेपर 2 इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करो। और पेपर 1 के लिए मेरे हिसाब से आपको डेली 1 घंटा डिलिनेट कर लेना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा दे दो, या फिर रात को 1 घंटा दे दो, जब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है। तो तब आप पेपर 1 को लेकर बैठो, उसकी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज के थ्रू से कवर करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू से कवर करने की कोशिश करो। जैसे आपका डीआई है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जब तक खुद पेन से सॉल्व करने की हैबिट नहीं बनेगी तब तक आप इन्हें कर ही नहीं पाओगे, चाहे जितनी मर्जी क्लासेस आप लगाकर चले जाओ। तो इसकी आप डेली कोशिश करो कि 1 घंटा प्रैक्टिस लगाओ। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपकी अप्रोच थोड़ी सी सिलेक्टिव आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो आप पहले उन वाले टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत रहती है। जो टॉपिक्स आपको लग रहा है ऑलरेडी अच्छे, ऑलरेडी आप उनमें कंफर्टेबल है, एग्जाम के सवाल आपने देखे, आप वैसे ही कर पा रहे थे, तो वैसे टॉपिक्स की आप ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो चीजों में आप कमजोर है, वीक है, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस यहाँ पे कर सकते हो। और प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, पिछले 5 सालों के, और कोई प्रैक्टिस करो या ना करो आपकी मर्जी है, बट पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उनको जरूर अच्छे से लगा कर जाओ, उन पे खुद से अपना दिमाग भी चला कर जाओ, समझने की कोशिश करो कि इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। और वो चीज अगर आपके दिमाग में एक बार घुस गई, तो आपके सारे प्रिपरेशन को वो एग्जामिनेशन के लेवल का, एग्जामिनेशन की ओरिएंटेशन का यहाँ पे बना देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे पास समय कम है तो तैयारी करने का फायदा नहीं है। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, आपका जो रास्ता है अपने आप बनता चला जाएगा, प्रिपरेशन अपने आप धीरे धीरे होती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, एंड में मैं आपसे केवल इतना ही बोलूंगा, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब सोचना छोड़ दीजिए, अब करना शुरू कीजिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब तक आप काफी सारे प्लान्स बना रहे होंगे, काफी सारी चीजें आपने सोची होंगी कि हाँ, इस तरीके से मैं करूंगा, ये चीजें पढ़ के जाऊंगा। तो अभी वक्त आ गया कि आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अब ना डूइंग वाले फेज में आ जाओ, प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दो। सोचते रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे, अभी करने की बारी है। करो या मरो वाला सिचुएशन अब आ चुका है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन में यूनिवर्सिटी क्लासेस के कोर्सेज की हेल्प भी जरूर ले सकते हैं। अभी सभी कोर्सेज पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे विजिट करके। चलिए, तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। अगर आपको आज के सेशन से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी हमें रेगुलर फॉलो करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।